हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन द फार्मेकोलॉजी सीरीज़। इस सीरीज़ के अंदर हम आज बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर काम करने वाले ड्रग्स के बारे में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर भी जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर काम करने वाले ड्रग्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है क्या। Peripheral nervous system contains the nerves that branch out from the brain and the spinal cord. तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले नर्व्स जो हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होती हैं। इसको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर वो नर्व्स आती हैं जो कि हमारी स्किन को और वॉलंटरी मसल्स को कनेक्ट करती हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व्स दैट गो टू द स्किन एंड मसल्स। तो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स स्किन और मसल्स की तरफ जाती हैं वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है और ये कॉन्शियस एक्शंस में इन्वॉल्व होती हैं। बेसिकली जो हमारे वॉलंटरी मसल्स हैं उन तक ये नर्व्स जाती हैं। दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसके अंदर वो नर्व्स आती हैं जो कि सीएनएस को कनेक्ट करती हैं विसरल ऑर्गन से, जैसे कि स्टमक हो गया, हार्ट हो गया, इंटेस्टाइन हो गया। यहाँ पर जो इनवॉलंटरी मसल्स प्रेजेंट हैं वो भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू कनेक्टेड होती हैं। तो स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट्स आते हैं इसके अंदर। सोमैटिक नर्वस सिस्टम पर काम करने वाले ड्रग्स की बात कर रहे हैं तो स्केलेटल मसल्स उनमें आती हैं, तो उनको रिलैक्स करने वाले जो ड्रग्स हैं वो आते हैं स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स में। Those drugs which cause paralysis or reduce the muscle tone are known as skeletal muscle relaxants. जो भी वॉलंटरी या स्केलेटल मसल्स हैं उनको रिलैक्स करने वाले ड्रग्स हैं वो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स हैं, यानी कि ये मसल टोन को रिड्यूस कर देती हैं। या फिर पैरालिसिस कैसे होता है, रिवर्सिबल पैरालिसिस ही, कुछ टाइम के बाद ये ठीक हो जाता है। क्लासिफिकेशन बताया, स्केलेटल मसल्स को दो हिस्सों में क्लासीफाई कर दिया, एक है सेंट्रली एक्टिंग, एक है पेरिफेरली एक्टिंग। सेंट्रली एक्टिंग के एग्जाम्पल हैं बैक्लोफेन, डायज़ेपाम जैसी बेंजोडाइजेपिन्स हैं और टिज़ेनिडीन, ये इसके एग्जाम्पल हैं। पेरिफेरली एक्टिंग को दो पार्ट्स में अगेन डिवाइड किया गया है, डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स एंड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स। डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स क्या हैं, जो कि डायरेक्टली मसल सेल्स के अंदर जाएंगे, कैल्शियम की प्रोडक्शन को रोक देते हैं, कैल्शियम के रिलीज को रोक देते हैं, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती और वह रिलैक्स्ड ही रहती है। इसके एग्जाम्पल हैं डेटोलिन, सोडियम एंड क्विनिन। दूसरे हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स। इसके अंदर आते हैं डीपोलराइजिंग और नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट जो हैं वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर जाते हैं और वहाँ पर ट्रांसमिशन को होने से रोकते हैं। नर्व और मसल के बीच का जो नर्व ट्रांसमिशन है उसको रोक देते हैं। जो मसल है वो इस वजह से रिलैक्स ही रहती है। और इनके एग्जांपल्स देख लेंगे। डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स में है सक्सिनाइल कोलिन। नॉन डीपोलराइजिंग में तीन कैटेगरीज हैं, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग का एग्जाम्पल है मीवैक्यूरियम एंड इंटरमीडिएट एक्टिंग का एग्जाम्पल है वैनक्यूरोनियम और लॉन्ग एक्टिंग का एग्जाम्पल है पेनक्यूरोनियम। ये तीनों एग्जाम्पल्स याद कर लेंगे। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स हैं वो भी याद कर सकते हैं। यहाँ पर बताया पेरिफेरली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स क्या और सेंट्रली एक्टिंग वाले क्या हैं। पेरिफेरल एक्टिंग क्या होते हैं, दीज आर यूज्ड प्राइमरीली इन द कॉन्जुगेशन विद द जनरल एनेस्थेटिक्स टू प्रोवाइड मसल रिलैक्सेशन फॉर द सर्जरी। तो सर्जरी के लिए जब जनरल एनेस्थेटिक्स दिए जाते हैं कॉन्शियसनेस को ख़त्म करने के लिए, तो साथ में मसल्स को रिलैक्स करने के लिए भी स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स दिए जाते हैं जो पेरिफेरली एक्टिंग होते हैं। सेंट्रली एक्टिंग वाले कौन से हैं, जो कि पेनफुल मसल स्पाज्मोटिक जितने भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं उनमें दिए जाते हैं ताकि मसल जो है वो रिलैक्स हो जाए। यूज़ कहाँ पर किया जाता है मसल रिलैक्सेंट्स का, एडजुवेंट टू जनरल एनेस्थीशिया। जनरल एनेस्थीशिया के एडजुवेंट यानी कि उनमें के साथ इनको दिया जाता है ताकि उसमें हेल्प हो सके। सर्जरी के टाइम पर किसी भी टाइप की उस पर्टिकुलर ऑर्गन में मूवमेंट ना हो, वो मसल रिलैक्स रहे, तो उसके लिए जनरल एनेस्थीशिया के साथ लोकल ये वाले मसल रिलैक्सेंट्स दिए जाते हैं। टू रिड्यूस रिफ्लेक्स मसल कॉन्ट्रैक्शन इन रीजन अंडरगोइंग सर्जरी। जिस ऑर्गन की सर्जरी हो रही है वहाँ पर मसल कॉन्ट्रैक्शन ना हो उसको रोकने के लिए दिए जाते हैं। सीवियर केसेस जो होते हैं, टेटनस केस, स्टेटस एपिलेप्टिकस, एपिलेप्सी का दौरा आ रहा है 5 मिनट से भी ज़्यादा या फिर लगातार आ रहे हैं बिना कॉन्शियसनेस रीगेन किए, तो ये सारे जो हैं इन केसेस में दिए जाते हैं स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स।
एडवर्स इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो मसल्स हैं वो पैरालाइज हो जाती हैं लंबे टाइम के लिए। कार्डियक एरिथमिया हो सकता है, रिदम्स में चेंज आ सकता है, ब्लड प्रेशर कम हो सकता है और कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स भी इसकी वजह से हो सकता है। तो ये स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स थे। इनका क्लासिफिकेशन एक बार दोबारा से याद कर लेंगे। सेंट्रली एक्टिंग में है बैक्लोफेन, डायजेपाम एंड टिज़ैनिडीन। बैक्लोफेन, डायजेपाम, टिज़ैनिडीन। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स में डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स हैं सक्सिनाइलकोलिन। नॉन डीपोलराइजिंग है वेनक्यूरोनियम, मीवाक्यूरियम, पेनक्यूरोनियम। डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स हैं डेट्रोलिन, सोडियम एंड क्विनिन। उसके बाद सेकंड टॉपिक आता है इसके अंदर लोकल एनेस्थेटिक्स। लोकल एनेस्थेटिक्स क्या है? वो ड्रग्स जो कि लोकलाइज्ड पार्ट ऑफ बॉडी के अंदर सेंसेशन का लॉस कराते हैं विदाउट ऑल्टरिंग द कॉन्शियसनेस आर नोन एज लोकल एनेस्थेटिक। यानी कि एक पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन को सुन्न करने के लिए, सेंसेशन लॉस के लिए जो ड्रग्स दी जाती हैं वो लोकल एनेस्थेटिक हैं और ये रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन करती हैं, उसको रिवर्स किया जा सकता है। यूज़ कहाँ पर होता है इनका? डेंटल प्रोसीजर्स में यूज़ करते हैं, माइनर सर्जरीज में इनका यूज़ किया जाता है। एडवर्स इफेक्ट्स सीएनएस की टॉक्सिसिटी हो सकती है, कार्डियोटॉक्सिसिटी इसकी वजह से हो सकती है। क्लासिफिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, लोकल एनेस्थेटिक्स को क्लासीफाई किया गया उनके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के हिसाब से। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंजेक्टेबल होंगे या फिर सरफेस पर दिए जाएंगे, वहाँ पर लगाए जाएंगे। इंजेक्टेबल्स में ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग दिए गए हैं शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में कौन कौन से हैं? प्रोकेन है, क्लोरप्रोकेन है, ये इंजेक्शन के फॉर्म में दिए जाते हैं। इंटरमीडिएट एक्टिंग में है लिग्नोकेन, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला लोकल एनेस्थेटिक, और प्रोलिकेन। लॉन्ग एक्टिंग में 4 हैं ये, इनमें से कोई भी 2 याद कर सकते हैं, टेट्राकेन, ब्यूपीवैकिन, रोपीवैकिन एंड डाइब्यूकेन। सरफेस एनेस्थेटिक्स में एक है सोल्यूबल और एक है इनसोल्यूबल। सोल्यूबल में आते हैं कोकीन एंड बेनोक्सिनेट, इनसोल्यूबल में आते हैं बेंजोकेन एंड ऑक्सीथाकेन। दोबारा से रिवाइज करते हैं। शॉर्ट एक्टिंग में प्रोकेन, क्लोरप्रोकेन, इंटरमीडिएट एक्टिंग लिग्नोकेन, प्रोलिकेन, लॉन्ग एक्टिंग टेट्राकेन, ब्यूपीवैकिन, रोपीवैकिन, डाइब्यूकेन। सोल्यूबल सरफेस एनेस्थेटिक्स में कोकीन, बेनोक्सिनेट, इनसोल्यूबल में बेंजोकेन एंड ऑक्सीथाकेन। तो ये हमारे लोकल एनेस्थेटिक और ये वाला जो चैप्टर है हमारा पीएनएस वाले ड्रग्स का, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है।